दोस्तों, जब भी हम परमाणु बम का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ तबाही, हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब वैज्ञानिक इन बमों से बस्तियां उजाड़ने के लिए नहीं बल्कि दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे? जी हाँ, 1960 के दशक में अमेरिका ने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसमें वो पनामा से लेकर इजराइल तक सैकड़ों परमाणु विस्फोट करना चाहते थे, नहरें खोदने और बंदरगाह बनाने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट प्लॉशेयर की, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे शांति के लिए परमाणु हथियार कहा गया, लेकिन जो असल में मानवता की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता था। इस पूरी कहानी के पीछे एक ही दिमाग था, एडवर्ड टेलर। ये वही शख्स हैं जिन्होंने हाइड्रोजन बम बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। टेलर का मानना था कि अगर परमाणु ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि वो दुनिया खत्म कर सकती है, तो क्यों ना उस शक्ति को ज्योग्राफी बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाए। उस वक्त कोल्ड वॉर का दौर था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होड़ मची थी। टेलर ने सरकार को मनाया कि परमाणु बम सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक सुपर शवेल है। उनका तर्क था कि जिस खुदाई में सालों लगते हैं और अरबों डॉलर खर्च होते हैं, वो एक परमाणु धमाके से कुछ ही सेकंड्स में हो सकती है। अब बात करते हैं उनकी बड़ी योजनाओं की। पहली थी पैन एटॉमिक कैनाल। पनामा नहर पुरानी हो चुकी थी, उसे बड़ा करने के लिए 1.2 अरब क्यूबिक मीटर मिट्टी हटानी थी। पारंपरिक तरीके से इसमें $6 बिलियन लगते, लेकिन टेलर ने कहा हम इसे 3 बिलियन में पूरा कर देंगे। यही नहीं, इजराइल के नीव डेजर्ट में भी धमाकों के जरिए एक नई नहर बनाने की बात हुई ताकि स्वेज नहर पर निर्भरता खत्म हो सके। अलास्का में तो एक नया बंदरगाह बनाने के लिए 5 बमों के धमाके का पूरा मैप तैयार था। अमेरिका के लिए ये विकास था, लेकिन दुनिया के लिए ये एक रेडियोधर्मिक खतरा। लेकिन दोस्तों, कागजों पर जो आसान लगता है, हकीकत में वो उतना ही डरावना होता है। 1961 में पहला टेस्ट हुआ, प्रोजेक्ट ग्नोम। उम्मीद थी कि धमाके से नमक की खदान में बिजली बनेगी, लेकिन जैसे ही धमाका हुआ, सुरक्षा घेरा टूट गया और रेडियोधर्मिक भाप का एक काला बादल बाहर निकल आया। इसके बाद 1962 में हुआ सेदान टेस्ट। नेवादा के रेगिस्तान में 100 मीटर गहरा गड्ढा तो बन गया, लेकिन रेडियोधर्मिक धूल हवा के साथ उड़कर हजारों मील दूर शिकागो तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके बाद वहां के बच्चों के दूध में रेडियोधर्मिक आयोडीन पाया गया। ये वो पल था जब आम जनता और वैज्ञानिकों के बीच डर फैलने लगा। आखिरकार 20 साल की मेहनत और दर्जनों परमाणु परीक्षणों के बाद सरकार को समझ आ गया था कि रेडियोधर्मिक गैस और प्रदूषित भोजन की कीमत पर विकास नहीं किया जा सकता। पनामा नहर के लिए 250 परमाणु बमों का इस्तेमाल करना मतलब पूरे क्षेत्र की इकोलॉजी को हमेशा के लिए खत्म कर देना। आज हम परमाणु ऊर्जा से बिजली तो बना रहे हैं, लेकिन शांति के बम का वो सपना एक बुरे ख्वाब की तरह इतिहास में दफन हो गया। आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट्स में जरूर बताएं।